नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित कुछ प्रश्न कराऊंगा। आशा करता हूं कि आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट का कार्य करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए मद्रास में, ऑप्शन बी बम्बई में, ऑप्शन सी अलीगढ़ में, ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो इसका आंसर कलकत्ता होगा। मैं आपको बता दूं 1781 ईस्वी में वारेन हास्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। किसने की थी? वारेन हास्टिंग ने 1781 में। दूसरा क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा सर विलियम जोन्स। क्या आंसर होगा? सर विलियम जोन्स। तो इसके बारे में बता दूं कि 1784 ईस्वी में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 में बंगाल के ब्रिटिश रेजिडेंस जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। देख रहे हैं कि आप ये प्रश्न कितने एग्जाम में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? वो है माइकल मधुसूदन। देखेंगे कि कुछ लोग इसका आंसर दादा भाई नौरोजी लगाते हैं, वो अलग चीज़ थी। इसको मैं बाद में आपको अलग से बताऊंगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दूं कि पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। द एशियन सोसाइटी की स्थापना आपको बताऊं 1822 ईस्वी में की गई थी और 1929 के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स बिल्किंग्स। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर होगा सर विलियम जोन्स। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बता दूं कि सर विलियम जोन्स हेस्टिंग ने कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। इसकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। वो भी आपको बता दिया मैंने कि कलकत्ता में की गई थी। वे स्वयं के सभापति भी नियुक्त हुए थे। इसकी संस्था में एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया था। इसी क्रम में उन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास की रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण उन्होंने प्रकाशित किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? वो था चार्टर अधिनियम 1813। आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि 1813 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व को उठाया था। शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये 1833 में लागू कर दिया था, लेकिन कई सालों तक इसको लागू नहीं किया गया था। खाली इस पर चर्चा होती रही थी और बहस होती रही थी कि इसको हिंदी माध्यम में शिक्षा को दिया जाए, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को दिया जाए। आप देख रहे हैं कि मैं सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जामों में आए हुए हैं। अधिकतर ये क्वेश्चन PCS यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो वो था शिक्षा से। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया।
इसमें 100 अनुच्छेद थे। इसका उद्देश्य ये था कि इसको उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने उच्च शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित किया गया था, क्योंकि ये लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर इसको पास किया गया था। ये MPPCS में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है। किस पर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा पर। आप मुझे लोग ये बताइए कमेंट करके कि हंटर कमीशन किस सन में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1906 में हुई थी। आप देख रहे होंगे कि सारे जो विकल्प हैं वो लगभग एक जैसे ही दिख रहे हैं। सब में 15 अगस्त 1930 लिखा हुआ है, दूसरे में 15 अगस्त 1904 लिखा हुआ है, 15 अगस्त 1905 लिखा है, जबकि ऑप्शन 4 में 15 अगस्त 1906 में 6 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर 15 अगस्त 1906 हो जाएगा। इससे ध्यान से देखिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं जो हमारा एक नंबर काट लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी, और ये राजा राम मोहन राय और उनके साथी डेविड हेयर एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, और 1817 में इसकी स्थापना की गई थी। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना के बारे में बता दूं तो इसकी स्थापना 1824 में हुई थी, और मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में हुई थी, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यहाँ इसकी स्थापना अलीगढ़ में हुई थी 1875 में। आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा। आप ऐसे ही मैं कुछ टॉपिक लेकर आऊँगा और आप इनको देखते रहिए। एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, UPCS और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आते ही रहते हैं इलेक्शन। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।